नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की बहुत ही अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर न जाए। आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो उनका अनादर न करें। एक बार की बात है, नारायण के मन में शिव जी के दर्शन की इच्छा हुई। वह शिव जी से मिलने कैलाश चलने को तैयार हुए तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। माता लक्ष्मी और नारायण गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर पहुँचे। भगवान भोलेनाथ तो हिमशिला पर बैठे ध्यान मग्न थे। शरीर पर एक व्याघ्र चम्र था जिससे एक नाग ने कस के उनकी कमर से लपेट रखा था। श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी को देखकर उनका स्वागत करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती आए। गरुड़ को देखकर शिव जी के कमर में बंधे सांप को भय हुआ। वह थोड़ा विचलित हुआ तो शिव जी का वस्त्र सरकने लगा। माता पार्वती को इससे संकोच हुआ। नारायण विविध वस्त्रों से सुशोभित आए थे। माता लक्ष्मी तो माता लक्ष्मी ही है। समस्त आभूषणों से उनकी आभा निखर रही थी। कैलाश पर हिम शिव पार्वती तो एक गुफा में रहते थे। सर्दी से माता लक्ष्मी जी को थोड़ी परेशानी हुई। उन्होंने पार्वती जी से कहा, आप तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, आप राजकुमारी हैं। संसार का कौन सा ऐश्वर्य आपके लिए सुलभ नहीं है। आप एक सुंदर सा भवन क्यों नहीं बनवा लेती। गुफाओं में रहना आपके लिए उचित नहीं है। आप भी स्वर्ण के आभूषण आदि से श्रृंगार किया करें। पति को श्रृंगार से रिझाना पत्नी का कर्तव्य है। कुशल गृहिणी के दायित्व है ये सब। आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप बैकुंठ धाम आइए। मैं आपको अपने द्वारा बनाई व्यवस्था दिखाकर इसे और अच्छे से समझाऊंगी। माता पार्वती एक तो भगवान शिव के वस्त्र के सरकने से थोड़ी असहज थी। ऊपर से माता लक्ष्मी ने इतना कुछ कहा तो वह मन ही मन दुखी हो गई। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि मैं बैकुंठ धाम जाना चाहती हूँ। वहाँ लक्ष्मी जी द्वारा बनाई व्यवस्था को देखना चाहती हूँ। उनसे भी बेहतर व्यवस्था बनाना चाहती हूँ। दोनों बैकुंठ पहुँचे। वहाँ पार्वती जी ने लक्ष्मी जी द्वारा रचित वैभव को देखा तो चकित हो गई। सारा बैकुंठ धाम स्वर्ण के प्रकाश से चमक रहा था। सेवक भी स्वर्ण आभूषणों से लदे पड़े थे। स्वर्ण और बहुमूल्य रत्न से ही सारा लोक सजा था। स्वर्ण का वैभव पार्वती जी को भा गया। लक्ष्मी जी ने उन्हें पूरे लोक की व्यवस्था दिखाई और संकेत में कह दिया कि आप कुशल गृहिणी नहीं हैं। अब तो माता पार्वती ने ठान लिया कि वैभव में वह लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ लोक बनाएंगी। पार्वती जी शिव जी से हट करने लगी। आप तो देवों के भी देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवाधिदेव शमशान में या पर्वत पर ऐसा क्यों। कोई अतिथि आता है तो उसे यही लगता है कि मेरी कुशलता में कमी है। अब बहुत हो चुका, मैं इस व्यवस्था से तंग आ चुकी हूँ। माता पार्वती ने साफ साफ कह दिया कि अब यह सब नहीं चलेगा। आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। ऐसा महल बनवा कर दीजिए जो तीनों लोक में कहीं ना हो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपसे बातचीत करना बंद कर दूंगी। मैं अब महल में ही रहूंगी। महल भी साधारण नहीं, बैकुंठ से भी सुंदर। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे जोगी, महलों में तो चैन नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बहुत नियम होते हैं। मस्त मौला अघोरों के लिए महल उचित नहीं है। देवताओं को भी यह विचित्र लगेगा। हमें उनके साथ स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। मेरे पास तो ऋषि मुनियों का आना जाना लगा रहता है। वे कहीं महल देखकर संकोच न करे। हमारे अनुचरगण भी आपने देखे ही हैं। उन्हें महल में रहने का तरीका कौन सिखाएगा। देवी, आपको जरा भी आभास नहीं कि महल में रहने के कारण कितनी परेशानी खड़ी होगी। यदि हम महल में सही तरीके से नहीं रह पाए तो फिर आपकी हंसी उड़ाई जाएगी। लोग कहेंगे, देखा देखी में महल तो बनवा लिया पर रहना न आया। परंतु माता पार्वती का वह तर्क अपनी जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं
तो महादेव शमशान में या बर्फ के चट्टानों पर क्यों रहेंगे। महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया, उन्हें ऐसे महल बनाने को कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं न हो। वह न तो धरती पर हो और न ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई। विश्वकर्मा जी को एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी अपने कला का परिचय देते हुए सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। नगरी बनकर तैयार हुई तो पार्वती जी उसे देखने गई। वह उनके आशा के अनुरूप था। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन में सारी व्यवस्था बना ली। कौन कहाँ रहेगा, कहाँ अतिथि रहेंगे, कहाँ पर भोजनालय होगा, कहाँ पर विश्राम घर होगा, सारी योजना माता ने बना ली। वह अत्यंत प्रसन्न थी और शीघ्र अतिशीघ्र इसमें आकर रहना चाहती थी। माता ने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। विश्रवा ऋषि को गृह प्रवेश के लिए आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा उनकी प्रशंसा करते नहीं थके। शिव जी तो फंस गए थे, इससे निकलना भी जरूरी था। भोलेनाथ ने फिर से एक लीला की। गृह प्रवेश कराने के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ललचा गया था। उन्होंने महादेव और माता पार्वती से पूछा कि क्या जो मांगा जाएगा वह मिलेगा। माता ने कहा, संसार में ऐसा क्या है जो देवाधिदेव महादेव न दे सके। ऋषिवर, आपको भ्रम क्यों हो रहा है? आप मांगे। महादेव से पहले मैं वचन देती हूँ कि मांगते ही आपको मनचाही वस्तु मिल जाएगी। विश्रवा ने दोनों से दान का संकल्प कराया और दक्षिणा के रूप में लंका नगरी ही मांग ली। यह सुनते ही माता पार्वती को बड़ा आघात पहुंचा। वह तो इसमें निवास की योजना बना रही थी। दोनों संकल्पित थे। महादेव ने विश्रवा को लंका पूरी दान कर दी। माता पार्वती को विश्रवा की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। वह क्रोध में धधकने लगी। महादेव ने देखा तो वह किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा गए। भोलेनाथ को लगा कि कहीं क्रोध में देवी से पुरोहित को भस्म करने का पाप न हो जाए। वह पार्वती जी को समझाने लगे, उन्हें तरह तरह से शांत करने का प्रयास करने लगे। पार्वती जी का क्रोध तो कुछ कम हुआ पर शांत नहीं हुआ। माता पार्वती ने क्रोध में आकर विश्रवा को श्राप दिया, तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही एक अंश उस महल को जलाकर भस्म कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। विश्रवा ने क्षमा याचना की तो महादेव ने कहा, आपका एक पुत्र नारायण की सहायता करेगा। इस तरह उसका नाश होने से बच जाएगा। वह अमर होगा ताकि आपके कुल का अंत न हो। जो पुत्र मारे जाएंगे उनके लिए शोक न करो। वे सब नारायण के सेवक हैं जो श्राप से उद्धार पाएंगे। विश्रवा से वह लंकापुरी उसके पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर हड़प लिया। श्राप के कारण हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए। कथा बोलते हुए कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कथा सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।